नमस्कार सहपाठी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, मन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र होता है, और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में असफल रहता है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर हम अपने मन को सही जगह पे नहीं लगाएंगे या इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये गलत जगह पे लगेगा और हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देगा। मन का अपने फायदे के लिए प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। आज हम सीखेंगे कि हम हमारे मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम हमारे मन को वश में कैसे कर सकते हैं ताकि हम इसका प्रयोग करके सफल व्यक्ति बन सके। इस बात को कुछ बिंदुओं में समझते हैं। बिंदु नंबर 1, अपने मन का रथ चलाए। उपनिषदों में मन की तुलना एक ऐसे रथ से की गई है जो 5 घोड़ों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं। यहाँ रथ शरीर को दर्शाता है और घोड़े को चलाने वाला सारथी बुद्धि को दर्शाता है, और सारथी के हाथ में जो लगाम है वह हमारे मन को दर्शाती है। मन का यह वर्णन थोड़ा बहुत कठिन है, इसीलिए इसे समझने के लिए धैर्य रखें और इसे समझने का प्रयास करें। बिना अभ्यास की अवस्था में या अप्रशिक्षित अवस्था में सारथी सोया हुआ रहता है, जिससे उसका घोड़े की लगाम पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी वजह से घोड़े रथ को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे यदि घोड़ों को घास दिखाई दी तो घास खाने के लिए रुक जाते हैं या इधर उधर जाने लगते हैं। अब इसे सीधे शब्दों में समझाऊं तो बिना अभ्यास की अवस्था में या अप्रशिक्षित अवस्था में सारथी अर्थात हमारी बुद्धि सोई हुई रहती है, जिससे उसका घोड़े की लगाम यानी कि हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी वजह से घोड़े रथ को जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। अर्थात हम जो हमारा मन करता है वह करने लग जाते हैं। हम हमारी इंद्रियों के हिसाब से चलने लग जाते हैं। हम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय अलग दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यदि आपको अपना वज़न कम करना है, लेकिन जैसे ही आपको खाना दिखा तो आप ज़्यादा खाने लग जाते हो। आपको सेक्स करने की इच्छा हुई तो आप सेक्स करने लग जाते हो। आपको कुछ भी देखने की इच्छा हुई तो आप देखने लग जाते हो। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि आपका मन अश्लील दृश्य देखने को हो रहा है तो आप अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के बजाय उस अश्लील दृश्य को देखने में लग जाते हो। इस प्रकार जब सारथी अर्थात हमारी बुद्धि सोई हुई होती है तो हम इंद्रियों के हिसाब से काम करने लग जाते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम हमारी बुद्धि को प्रशिक्षित कर लेते हैं, अर्थात हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लगाम का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं, तो हम घोड़ों को अपनी मनचाही दिशा में चला सकते हैं तथा हम रथ को जिस दिशा में ले जाना चाहे उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब हम हमारी बुद्धि को अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षित कर लेते हैं तो हम इंद्रियों के हिसाब से चलने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मन पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और हम रथ को जिस दिशा में ले जाना चाहे उस दिशा में ले जा सकते हैं। अर्थात हम हमारे शरीर से जो काम करवाना चाहते हैं वो काम करवा सकते हैं। बिंदु नंबर 2, इंद्रियों को नियंत्रित करें। इंद्रियों पे नियंत्रण करके हम अपने मन पर विजय हासिल कर सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनका मन बार बार भटकता है और वे अपने लक्ष्य की दिशा में केंद्रित नहीं हो पाते हैं। हमारे जीवन का ज़्यादातर हिस्सा इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं या छूते हैं, उनसे हमारा जीवन नियंत्रित होता है।
आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप मिठाई की दुकान के पास से गुजरते हैं तो आपको मिठाई की खुशबू आती है और आपका मन करता है कि मिठाई खा लेता हूँ। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके मन में कोई अश्लील विचार या फोटो आती है तो आपका मन उन अश्लील विचारों को सोचने में लग जाता है, या आपका मन उन अश्लील फोटोज़ को देखने का होता है। इसीलिए यदि हम अपने मन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण हासिल करना होगा। सबसे पहले हमें यह सब कंट्रोल करना होगा कि हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, क्या क्या चीज़ सुनते हैं, क्या क्या चीज़ खाते हैं। हमें केवल उन्हीं चीज़ों को सुनना है और देखना है जो हमें हमारे लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। जो चीज़ हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है, हमें उन सभी चीज़ों को सुनना, देखना या महसूस करना बंद कर देना चाहिए। आपको उन सभी चीज़ों को अपने से दूर कर देना है जो आपका मन भटकाती है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन या आपके मोबाइल फ़ोन की कोई ऐप जो आपका मन भटकाती है तो उस ऐप को डिलीट कर दें। जैसे यदि आपकी पूर्व प्रेमिका की कोई चीज़ देखकर आपको पुरानी बातें याद आती हैं तो उन सब चीज़ों को अपने से दूर कर दें जो आपको आपकी प्रेमिका की याद दिलाते हैं। या जैसे यदि आपको कोई गाना सुनकर पुरानी दुख भरी यादें याद आ जाती हैं तो आप ऐसे गानों को खुद से दूर कर दें और ऐसे गानों को सुनना बंद कर दें। हम हमारी इंद्रियों को काबू में करके अपने मन को प्रशिक्षित कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चीन देश में शाओलिन मंदिर 1500 साल पुराना है और यहाँ के सन्यासी रोज़ाना ऐसे काम करते हैं जो दिखने में असंभव होते हैं। वे अपने माथों से ईंटों को फोड़ देते हैं। वे तलवार की नोक पर अपना बैलेंस बनाए रखते हैं तथा बिना किसी परेशानी के कीलों या ब्लेडों के बिस्तर पर सो जाते हैं। आपको यह सब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित लग रहा होगा, लेकिन शाओलिन के सन्यासी अपने शरीर तथा अपने मस्तिष्क पर कठोर अनुशासन के जरिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। जब वहाँ के बच्चे 3 साल के होते हैं तब से ही वो कठोर अनुशासन में जीने लग जाते हैं। बिंदु नंबर 3, रोजाना ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान मन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। वैज्ञानिकों ने एक बार उन लोगों पे शोध किया जो ध्यान करते थे तथा जो ध्यान नहीं करते थे। उन्होंने शोधकर्ताओं के हाथ में एक ऐसा उपकरण लगा दिया जो कि गर्म होता था तथा तेज दर्द उत्पन्न करता था। जो लोग सन्यासी नहीं थे, अर्थात जो लोग ध्यान नहीं करते थे, जब उन्हें उस यंत्र के द्वारा दर्द दिया गया तो उनके दिमाग के दर्द का मैट्रिक्स अत्यधिक सक्रिय हो गया। वह इतना सक्रिय हो गया कि ऐसा लगता था कि यंत्र अपनी अधिकतम गर्मी को प्राप्त कर चुका है तथा यंत्र के माध्यम से उन्हें अधिकतम दर्द हो रहा है, जबकि वास्तव में वह यंत्र अभी अपने अधिकतम ताप पर नहीं पहुंचा था। जब यह प्रयोग सन्यासियों के ऊपर किया गया तो उनके भी दर्द के मैट्रिक्स में उछाल तो आया, लेकिन वो उन्हीं क्षेत्र तक सीमित रहा जो दर्द की शारीरिक अनुभूति कराते थे। देखो, दर्द दो तरफा अनुभूति होती है, यानी कि हम कुछ दर्द शारीरिक रूप से महसूस करते हैं तथा कुछ दर्द भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं। जब सन्यासियों पे यह एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें शारीरिक दर्द तो हुआ, लेकिन उन्हें कोई भी भावनात्मक रूप से दर्द नहीं हुआ। इस प्रकार यह प्रयोग सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति रोजाना ध्यान करते हैं वे अपने मन पर ज़्यादा नियंत्रण कर पाते हैं। बिंदु नंबर 4, सुख और दुख में अपने आप को स्थिर रखें। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना है और दुखों में ज़्यादा दुखी नहीं होना है। आपको अपना भाव एक जैसा रखना है। अपने मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि हम खुशी में ना तो ज़्यादा खुश होए
और ना दुखों में हम ज़्यादा दुखी हुए। जब हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो हम अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, चाहे आसपास की परिस्थितियाँ कितनी ही बुरी क्यों ना हो या आसपास की चीज़ें कितनी ही ध्यान भटकाने वाली क्यों ना हो। बिंदु नंबर 5, बच्चे और वयस्क मन में संबंध बनाएं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बच्चे और वयस्क मन तथा बंदर और सन्यासी मन में फ़र्क बताया था। इस वाले बिंदु को और भी गहराई से समझने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।